अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम चौधरी। और फलक की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, ये सियासी सूरत हाल उसी जानिब मैं बात करने जा रही हूँ जहाँ पे नई सफ़बंदियाँ भी होने जा रही हैं। बहुत से जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। सियासी सफ़बंदी में क्या बैरूनी हाथ भी शामिल है, क्योंकि सियासत में मुफावत के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं जरदारी साहब। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अपना 5 साल दौर इक़्तिदार मुकम्मल करने में कामयाब होने वाले आसिफ जरदारी ने क्या अगली बारी लेनी है या इसी बारी में अपना हिस्सा लेना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी वाशिंगटन जाने का इंदिया दिया है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या बिलावल का दौरा अमेरिका मुस्तकबिल के हवाले से अहम साबित होगा, मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से अहम साबित भी हो सकेगा या नहीं। और मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ छोड़ने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हुकूमत को कांधा देने का इल्ज़ाम लगा, जो कि पीपल्स पार्टी ने खुलकर कहा है कि हुकूमत को गैर आईनी तरीके से घर नहीं भेजेंगे। कि आलमी ताकतें अगली हुकूमत पर पीपल्स पार्टी को देना चाहती हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस सारे मामले में कहाँ पे खड़ी होती नजर आती, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी की एक ब्रैकेट बन चुकी है, लेकिन हमने टफ टाइम ज़रूर देना है। और किस तरह से ये टफ टाइम दिया जाएगा, पीडीएम किस सूरत पे टफ टाइम देना चाहती है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अहमद सकीर साहब, टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सियासत सर बहुत बेरहम होती है। आज की जो हरीफ जमाती हैं वो कल की दोस्त भी बन जाती हैं। बहुत सारे मामला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत भी तय हो जाती हैं। मौलाना साहब तो खुलकर कह चुकी हैं पीटीआई पीपल्स पार्टी की ब्रैकेट बन गई है। वाकई ब्रैकेट बन गया या मौलाना साहब ने सिर्फ पेशगोई की है? देखिए, बहुत शुक्रिया इरम कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। बात ये है कि अपोजिशन का काम क्या है। अपोजिशन का काम ये है कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत को टफ टाइम दे और बाहर भी। ये जमहूरियत का ऑप्शन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी टफ टाइम ना दें कि जिससे पूरी बसात ही लिपट दी जाए। ठीक है, अगर जमहूरियत होगी, पार्लियामेंट होगा और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा तो हम सियासी पार्टियों का भी वक़ार में इजाफा भी होगा और हम मौजूद भी रहेंगे, वरना फिर हमें अपने अपने घरों में चला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा मसला डिफरेंट है। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो अपोजिशन है वो ये इलेक्शन के फौरन बाद ये शुरू कर देती है जो मचाना के धांधली हो गई, और उसके बाद फिर जो है कहते हैं कि जी अब इसको घर भेजो। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? देखें, आप परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत करें। आपने मुझे मौका दिया 5 साल के लिए, तो मैं 5 साल मुझे करने दें। अगर मैं बेहतर कर सकूंगा तो लोग मुझे दोबारा मुंतखब करेंगे, नहीं कर सकूंगा तो लोग मुझे घर भेज देंगे। उसमें क्या दो राय है? लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे तो जिता दें और मेरी पार्टी को अक्सरियत ना मिले तो मैं क्या करूँगा? मैं खड़ा होकर शुरू हो जाऊँगा है। तो लोग मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि पिछले 5 साल आपके पास थे, आपने क्या डिलीवर किया जो आज आप अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, तो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। इसी तरह अगर नून लीग ने डिलीवर किया होता तो हमें मौका ना मिलता, इसी पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया होता तो हमें मौका ना मिलता। लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी पिछले 12-13 साल से मुसलसल, बल्कि अब तो मैं कहूँगा कि तीसरे टर्म में जो है मुसलसल जो है सिंध के अंदर गवर्नमेंट कर उनकी गवर्नमेंट है, तो क्या वो वहाँ पर वो सारे मसाइल हल कर सके जिनकी तवक्को जो है वो वफाक से लगाए हुए हैं। हालांकि वफाक के पास अब इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं है 18वीं तरमीम के बाद, अब तो सूबों के पास इख्तियारात हैं। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है अपोजिशन को चाहिए कि हाँ, अगर उनकी सूबाई अपोजिशन है पंजाब में केपीके के अंदर और बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे ज़रूर वहाँ की कमज़ोरियों की निशानदेही करें, लेकिन पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करें, पार्लियामेंट के अंदर अपने तजावीज़ दें। जैसे आज पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ है कि भाई कोरम को पॉइंट आउट किया और इजलास ख़त्म हो गया। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप कोरम को चलने दें। जिस पर आज अपनी पीपल्स पार्टी भी एतराज़ कर रही थी कि जी कि कोरम क्यों नहीं चलने देते हैं, तो कोरम चलता रहे ताकि लोग अपनी राय अपने हल्के की बात कर सकें, समझे ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती है कि हम पार्लियामेंट को मजबूत करने के बजाय हम अपने तो मजबूत करने पे लगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, मसला पता है क्या, यहाँ का एक अलमिया ये भी है पाकिस्तानी सियासत का, यहाँ पे दिखाने वाली सियासत और होती है और अंदर की सियासत और होती है। अहमद सकीर साहब, जितने भी पॉइंट्स आफ्ताब जहांगीर साहब ने बोले आप इत्तफाक करती हैं, रियलिटी है उनमें? देखिए, एक बात तो उन्होंने बिल्कुल बजा कही है कि
5 साल अगर उन्होंने हुकूमत की है, 5 साल बाकियों ने हुकूमत की, मुशर्रफ साहब के दौर में भी जो यहाँ पे हुकूमत बनी थी, आल्दो उसके अंदर वज़रा चेंज होते रहे, वज़रा आज़म चेंज होते रहे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो 5 साल पूरे किए थे। सो इनको भी 5 साल पूरे करने देने चाहिए। लेकिन क्या इस बात की क्या हमें मिलेगी कि जी 5 साल के बाद जो है ये जिस लेवल पे, जिस जगह पे और जिस नहज पे हुकूमत मामलात को ले गई है उससे वापस कैसे लेके आएंगे? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन ये बात बहरहाल एक जमहूरी माशरे में और जमहूरी जो रवायात है उसके पेश नज़र रखते हुए अगर हम कहें, हम भी यही चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें। बट ऑब्वियसली देखें, बात यह है कि इंटरनेशनली अगर आप देखें, आपने जिसकी तरफ अपने इंट्रो में भी बात की कि एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल है। क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको 5 साल पूरे करने देना चाहती है कि नहीं करने देना चाहती, ये भी एक सवाल है। फिर उसके बाद ये है कि जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, महंगाई का क्या आलम है, लोग जो हैं उनके जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। और इस सारे मामले को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद पीटीआई को 5 साल अगर वो वफाक में पूरे कर भी लेगी तो मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान से शायद इब्तदा हो, पंजाब में इसका आपको जो है एक और वो नज़र आएगा और फिर अल्टीमेटली जो है वो आप शायद वफाक तक जो है वो बात पहुँच जाए। इसलिए कि आप देखें कि पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-3 दिन में, और वो है कि जहांगीर तरीन साहब की मुंडेर पे आके कुछ और सियासी परिंदे बैठ गए हैं। अब ये देखें कि और उसमें पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग हैं। एक पीपल्स पार्टी के साहब हैं, महमूद साहब जो है, उन्होंने बाकायदा जरदारी साहब को कॉल करके बता भी दिया। उन्होंने कहा जनाब मैं तो उधर जा रहा हूँ, और जरदारी साहब ने मुस्कुरा के कह भी दिया कि अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं। तो आप देखें ना कि ये जो कुछ हो रहा है और इसके बाद जो आने वाला आपको पॉलिटिकल सिनेरियो नजर आ रहा है, मैं नहीं समझता कि पीटीआई को शायद उस तरह से जिस तरह ये अगले भी 5 साल सोच के बैठे हुए थे, तो इनको तो ये 5 साल भी जो है वो पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। और दूसरी, पीटीआई एक बात ना भूले, इन्होंने भी जो है वो याद होगा आपको जब धरना हुआ था और तो उसमें पीटीआई ने आके यहाँ पे इनको कहा था कि आप रिजाइन करें और हुकूमत जो है वो लपेट दी जाए, और फिर उन्होंने कहा था कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है और सारा कुछ। तो इन्होंने भी जो काम किया था, तो अगर इनके साथ भी हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरा होगा, चूंकि टिट फॉर टैट होता है। आप किसी के साथ बुरा करते हैं, आपके साथ भी वैसा ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाने जाने वाली जमात एस्टेब्लिशमेंट के करीब कैसे है? बहुत सारे सवालात इस पर भी उठाए जा रहे हैं। क्या नजरिया ज़रूरत के तहत क़यादत ने यह फैसला किया और इस फैसले के असरात क्या मुरतब हो सकते हैं? देखें, जो नज़रिया ज़रूरत है वो तो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर रहा है। नज़रिया ज़रूरत थी तो आप देख लें कि भुट्टो साहब को जो है वो लटका दिया गया। नज़रिया ज़रूरत थी तो यहाँ पे जो है वो क्लाशनकोव कल्चर पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, हेरोइन कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और फिर उसकी आड़ में जो कुछ पाकिस्तान के अमन के साथ जिस तरह की एक होली खेली गई, वो सारा कुछ जो है नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो नज़रिया, जारी बात है कि हमारा तो अपना तो नहीं हो सकता, बाहर वाली फोर्सेस का ही था। चूँकि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड के उन कंट्रीज़ में से हैं जहाँ पे हमारा अपना ना तो हमारे वो उस तरह से हमारे फैसले ही इतने अहम समझे जाते हैं, ना ही हमारे मामलात को जो है वो उस तरह से अहम समझा जाता है, बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं, जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं, वो आके यहाँ पे जो है वो कभी ड्रोन्स के ज़रिए हमारे अमन से खेलती हैं, हमारे यहाँ लोगों से वो खेलती हैं आके जो है, और कभी जो है वो यहाँ पे जो धमाके कराए जाते हैं उस पर जो है। तो हमारा नज़रिया ज़रूरत जो है वो शायद इक़्तिदार है हमारे लोगों का, और इक़्तिदार के लिए जो है वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। आप देखें कि माजी के अंदर ऐसी भी सियासी जमातें रही हैं जिनके बाकायदा, जिनके डांडे और जिनके ताल्लुकात जो है वो इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जाके मिलते रहे हैं, नजर आते थे, पता चलते रहे, लेकिन क्या हुआ, वो फिर जो है वो वहीं दंदराते फिरते रहे, इक़्तिदार की राहदारियों के अंदर हमें वो नजर आते रहे हैं, वो हमें जो है वो फिर वही उन्हीं सीटों के ऊपर विराजमान नजर आते रहे हैं। कभी वो वज़ीर आज़म भी बन जाते थे, यहाँ पे चीखते रहे लोग जो है, लोगों को नहीं पता कि किसकी फैक्ट्री में लोग जो है वो कहाँ से आते रहे हैं, भारत के साथ किसके ताल्लुकात थे, किसके मामलात थे। पीपल्स पार्टी का मौका भी जान लेंगे। सेंटर शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिदा रहमानी साहब, बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। जिस तरीके से ये सियासी सूरत हाल चल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के ब्रैकेट बन चुके हैं, लेकिन हम उसे टफ टाइम देंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो वाशिंगटन जाने का इंदिया दिया है, तो किस तरफ इशारा हो रहा है शाहिदा रहमानी साहबा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी कभी किसी इशारे का इंतजार नहीं करती। हमने हमेशा आवाम की सियासत की है और अवामी सियासत की, अवामी खिदमत की, और आवाम के मैंडेट से हमेशा हम ऐवानों में आए। मौलाना साहब हमारे लिए काबिल ताज़ीम है और उनकी इज्जत अपनी जगह, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो कोई भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर सकते,
लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए, और आपने देखा कि जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में फांसी पे लटका दिया गया। हमने अदालतों का एहतराम किया, हमने कोई किसी किस्म की भी इस तरह की बात नहीं की। और इसी तरीके से आपने देखा यकदम कलम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेज दिया गया, और जिस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया, ये सब जमहूरी जद्दोजहद का एक हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील हिस्ट्री है जो 54 ईयर्स के करीब है, और सबसे ज्यादा हमारा सियासी तजुर्बा है। जमहूरियत के लिए हमारे हजारों कारकुनों ने कोड़े खाए, फांसियों पे लटक गए, कैद पाबंद सारी चीजें हमने बर्दाश्त की, लेकिन कभी जमहूरियत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल उनके दौरे थे, चेयरमैन साहब ने अभी भी लास्ट दौरे किए और आपने देखा उनका पूरा शेड्यूल आया। उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स दिए और इंटरनेशनल जो भी उनको कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता है वो जाते हैं, और वो एक मकबूल सियासी लीडर है, मकबूल जमात के। सेंटर साहबा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा जमहूरी जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जारी रखी। आसिफ अली जरदारी साहब को मोहब्बत का बादशाह कहा जाता है, पहली दफ़ा अपना पूरा टेन्योर भी पूरा किया, और हमेशा से यही कहा गया कि हुकूमतें जो हैं वो अपना टेन्योर पूरा करें, वो इसके हक में रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हुकूमत को कांधा देने के हवाले से, और अब सबने देखा है सनाउल्लाह ज़ाहरी, अब्दुल कादिर बलोच आप लोगों की पार्टी में शामिल हुए, और जो बयानात आए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी बलोचिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट काम करने के लिए भी। देखिए इस वक्त मैं समझती हूँ बड़ी आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि लोगों ने तब्दीली को भी वोट देकर देख लिया, नून लीग का भी दौरे हुकूमत देख लिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी दौरे हुकूमत देख लिया। यही वो जमहूरियत का हुस्न होता है कि लोग अपने पसंद के लोग पार्टी को चॉइस करते हैं। देखा कि वो जो तब्दीली के नाम पर खोखले नारे लगाए गए, जो कुछ किया गया उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, लोग मायूस हो गए। महंगाई आसमान पर है, आपके इंटीरियर पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी, सब में आज पाकिस्तान जो है बुरी तरह पिस्पाई का शिकार है। जिस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने काम किया, आप देखें कि आज हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आपने ये वो सिचुएशन है कि तमाम वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर्स हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत को गनीमत समझ रहे हैं कि वो दौर था कि जब सरकारी मुलाजमीन को ना सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई गई, उनकी पेंशन्स में इजाफा किया गया 100% से ज़ायद। और इसी तरह आपने देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसका आज नाम बदल के एहसास किया गया, वही एक प्रोग्राम है जिसे बार बार हुकूमत कहती है कि ये हमारा कारनामा, हालांकि ये कारनामा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा। हमने रोजगार के वसाइल दिए, हमने अवाम के हकूक के लिए, अवाम के खुशहाली के लिए काम किए, और हमारा जो 5 साल दौर था वो एक मिसाली दौर था जिसमें ऐसी मतलब तारीखी लेजिस्लेशन हो गई जिसमें 18th अमेंडमेंट हो, चाहे सूबाई खुद मुख्तारी हो, खवातीन हैरेसमेंट बिल हो, हर तरीके से खवातीन को भी प्रोटेक्शन दी गई, और तमाम वो कानून साजी की गई जो कि मैं समझती पाकिस्तान तारीख का एक संगमील था। और इसी तरह पाक ईरान गैस पाइपलाइन हो या सी पैक जिसके ऊपर आज हुकूमतें सियासत करती हैं, वो सब सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है कि जिन्होंने अपने तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को दिए। तो उन्होंने वो ये जो आपने कहा कि 5 साल हमने पूरे किए, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लहू से उस जमहूरियत की आबियारी की गई। और जब 2014 में धरने दिए गए, पार्लियामेंट का घेराव किया गया, इदारों पे हमले किए गए, डी चौक पे 4 महीने धरने देके हुकूमत को, एक जमहूरी हुकूमत को डिरेल करने की साजिश की गई, तो हम उस साजिश का हिस्सा नहीं बने। और आपने देखा कि अभी भी जो साजिशें हुई, हम उस साजिश का हिस्सा ना बने। क्या कोई भी गवर्नमेंट हो, PMLN की हो, PTI की हो, हम ये चाहते थे। और आपने देखा 2018 के इंतखाबात के बाद जब वो कोशिश की गई कि पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपने सियासी विजन से ना सिर्फ पार्टी पार्लियामेंट में आए, जमहूरियत को डिरेल किया, होने से बचाया, जमहूरियत को कंटिन्यू किया, और तमाम जमातों को कायल किया कि वो पार्लियामेंट में आए, और आज वो तसलसल चल रहा है। ठीक है, लास्टली सेनेटर साहिबा, आखिरी जो सवाल आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि जी
मेंबर कौमी असम्बली है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी आप जो तैयारी की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो बातें की जा रही हैं, उसमें क्या लग रहा है कि आप लोग अपनी पूरी तैयारी में हैं? इक़्तिदार का जो अगला एक मर्तबा होगा, एक जो मुकाम आप लोग हासिल करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट के तहत करेगी या मिलकर कहीं पर कोई सेटलमेंट हो सकती है, मखलूत हुकूमत बनाई जा सकती है, मिलकर कोई बातचीत तय की जा सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म की सोलो फ्लाइट का हिस्सा ना माजी में बनी है ना अब बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जद्दोजहद पर यकीन रखती है और यही वजह है कि आपने देखा कि जितने भी ज़मनी इंतखाबात हुए पूरे आप पीपल्स पार्टी पूरे आबोताब के साथ उसमें उभर कर आई और ख़ास तौर पे NA 249 जो है एक ऐसी मिसाल है जिसमें पीपल्स पार्टी 6-7वें नंबर पे थी और अब फर्स्ट नंबर पर आई। तो आवाम का एतमाद जो है वो पीपल्स पार्टी पे बहाल हुआ है। मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे लिए ये आइडियल सिचुएशन है कि लोग दोनों पार्टियों को आजमा चुके हैं और पीपल्स पार्टी पे जो लोग चौक दर चौक शामिल हो रहे हैं ये इस बात की निशानदेही है और आवाम ही ताकत का सरचश्मा है और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी पूरे आबोताब के साथ आवाम की ताकत के साथ पार्लियामेंट में पहुंचेगी। ठीक है, रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी जिस तरीके से अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर बात कर रही हैं अहमद सकीर साहब, यही वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेस रखती है अपनी बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रख के और लेकर चल रही है मामलात को? देखें, पीपल्स पार्टी का इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके और उनसे पहले जो है आप देखिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबजादे दोनों शाहनवाज़ भी और मुर्तज़ा भुट्टो भी, ये सारे के सारे और फिर इनकी सारी फैमिली जो है आलमोस्ट वो तो एक कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है जो आप जब जाते हैं गड़ी खुदावा की तो आपको कब्रों की सूरत में नज़र आती है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं क्या वो जमहूरियत जो है वो यहाँ पे लोगों का पेट भर रही है? चलें ठीक है, मान लिया वफाक में हुकूमत जो है वो PTI की है, लेकिन सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। तो सिंध में इन्होंने कौन से तीर चला दिए हैं? सिंध में इन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं? सिंध के अंदर इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है जो कि हमें लगे कि पता नहीं क्या कर दिया? तो सिंध की हालत कुत्ते काट लेते हैं, वैक्सीन नहीं मिलती वहाँ पे। सिंध के अंदर जो है वो थर की आप हालत देखें, थर के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, साफ़ पानी नहीं है वहाँ पे मिलने में लोगों को मिलता। सिंध की जो है वो हालत बहुत ज़्यादा दगरगू है। फिर आप देखेंगे वहाँ पे पिछले दिनों एड्स का मामला चला था, तो एड्स जो है ये मतलब कि ये वो सब्जेक्ट है, हेल्थ जो है वो प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है, एजुकेशन जो है वो प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है। तो क्या इन्होंने वो वाले काम जो ये कर सकते थे क्या इन्होंने किए? और जब इनकी वफाक में भी हुकूमत थी तो ये तो बिजली भी नहीं दे पाए थे। देखिए बहुत ज़्यादा पुरजोश है, पुरुमीद है। उन्होंने कहा है कि ये तब्दीली को भी आपने सुना ही है, शाहिदा रहमानी साहब ने कहा तब्दीली को भी वोट दे के देख लिया है, हर जानिब अवाम ने सबको आजमा के देख लिया, इनको भी तो वोट दे के देखा है ना इन्होंने। कौन सा, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो तख्ते कराची है वो तो इन्हीं के पास है बार बार, मतलब कि बहुत सालों से जो है वो वहाँ पे, मतलब कि हम वो एक जो एक सियासी महरगढ़ हम देखते आए हैं। महरगढ़ पाकिस्तान के अंदर बहुत पुरानी एक मोहनजोदाड़ो की से भी पहले की एक तारीख है, तो मैं तो इनको सियासी महरगढ़ कहता हूँ। वो जो सियासी महरगढ़ बिठाया हुआ था वहाँ पे एक जो सियासत का मोहनजोदाड़ो भी जिसको कहते हैं, उन्होंने भी एक अरसे तक वहाँ पे जो है वो बतौर वज़ीर आला बैठे रहे। उन्होंने क्या कर लिया? उनके बाद आप देखिए कि एक और जो है वो उसी ख़ानदान से एक और शाह आ गए, उन्होंने क्या किया? अब एक और साहब का नाम लिया जा रहा है कि शायद उनको तब्दील कर दिया जाए, उनके साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो भी इन्होंने जो है वो मुझे कोई इतनी बड़ी कोई जिसको तब्दीली कह सकें कि दी इन्होंने ये तब्दीली ले आए हैं सिंध के अंदर या सिंध की सियासत के अंदर या सिंध के अवाम की ज़िंदगियों के मायार को बेहतर करने के हवाले से, तो कोई कुछ भी नहीं किया इन्होंने, स्वयं बातें करने के। और बातें ये इतनी ज़बरदस्त करेंगे कि लगेगा कि पता नहीं इनको एक दो इक़्तिदार मिल गया तो उन्होंने क्या कर देना। देखिए करप्शन का अगर आप इंडेक्स उठा के देखें पाकिस्तान के अंदर तो कराची सरे फहरिस्त है, सिंध सबसे आगे है। और सिंध की करप्शन में जो है वो पीपल्स पार्टी ही है ना। अब मतलब कि क्या करें? फिर आप ये बता दें कि हुकूमत को कांधा देने की बात की गई थी, ये किस तनाजुर में हुई थी? और जो सियासी पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि हुकूमत को कांधा दिया गया, PTM का तो शराज अभी कर गया, PTM तो नाला हो गई। पीपल्स पार्टी ने जो एक अपना सोलो फ्लाइट के तहत मामलात लेकर चले जिसमें उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को नहीं घर भेज सकते, उन्होंने अपने डिसीजन लिए। तो अब बलोचिस्तान के जो मामलात में इतना पुरुमीद नजर आते हैं, सिंध की सूरत हाल आप बताते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये पीपल्स पार्टी अपनी सियासी रुख को इसी वे में लेकर चल सकेगी? अच्छा, अब आप ये देखिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर
اس کو بولتے ہیں کہ جو عوامی ایک جو مینڈیٹ ہوتا ہے، جو لوگوں کا مینڈیٹ، کیا عوام کے مینڈیٹ کو اس طرح سے پذیرائی ملی ہے آج تک؟ ماضی میں تو جواب ملتا ہے نہیں۔ اب دیکھیں کہ اسی ملک میں پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ اور عوامی لیگ کا جو مینڈیٹ تھا اس میں کون بڑی پارٹی تھی، کس نے زیادہ سیٹیں لی تھیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ادھر ہم ادھر تم، آپ ادھر حکومت بناؤ، ادھر ہم حکومت بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ ملک جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ سو یہی وہ پارٹی ہے۔ دنیا دیکھیں، بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ یہ چیز نہیں دیکھتی کہ عوامی امنگیں کیا ہیں، ایموشنز کیا ہیں، کس کو صحیح ووٹ پڑا ہے، کس کو غلط ووٹ پڑا ہے، کس کو کتنا ووٹ پڑا ہے، کون آنا چاہیے، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک صاحب جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ موسٹ وانٹڈ ہے، جس نے لوگوں کو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے، رہا ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ بین ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، اور وہ یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم آج تک اس کو نہیں لا پائے۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ پے رول پہ جاتا ہے، عدالتوں کو کہتا ہے کہ جی میں بیمار ہوں، اور وہاں جا کے جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے۔ اچھا، اس کا ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے، اس کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ گھوم پھر رہا ہے۔ اچھا، وہاں سے ایک وہ ایسی تھوڑا سا گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے وہ یو کے وہ جی وہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ شاید دستاویزات نہ مل سکیں، یہ ہو وہ ہو، اور ایک بات سامنے آتی ہے اور پھر وہ بات ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی اس کو تو جو ہے سب کچھ جو ہے وہ مل جائے گا، چونکہ اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، ابھی تو وہ ٹائم لے جائے گا۔ ان کی عدالتیں بھی اسی طرح کی ہیں، وہاں پہ آپ فیصلہ ایک وہ لے کے جائیں گے، کیس لے کے جائیں گے، کئی مہینے کئی سال چلتا رہے گا۔ یہ تو ہماری پاکستانی سیاست کی ریت ہے، رواج ہے، جب تک یہ معاملات نہیں ہوتے تب تک انہیں لگتا ہے کہ شاید جو پارٹی جو ہے ان کے جو سربراہ ہیں ان کا کوئی نام نہیں ہے، یا وہ اپنے لیول کو نہیں۔ پیپلز پارٹی ان سارے معاملات کو اور سیاسی رخ کو کس طریقے سے لے کے چلتی ہے؟ سینئر جرنلسٹ احمد صقیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف آفتاب جہاں کی، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی شاہدہ رحمانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیکن جو سیاسی صورتحال دن بدن بدلتی چلی جا رہی ہے، اس میں جو معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کیا عوام جو ہے وہ جی بھٹو کے نام پر ووٹ دے گی اور تبدیلی کا انتظار کرے گی، یا نئے پاکستان کے تحت ایک تبدیلی کا انتظار کرے گی؟ سیاسی جماعتوں کی ایکچوئل کیا پوزیشن بننے جا رہی ہے، یا کہ اسی طریقے سے میں نہ مانوں والی پالیسی جاری رہے گی؟ تو یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آئندہ آنے والے وقت نے، عوام نے، یا کہ کہیں اور سے فیصلے ہوں گے؟ پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام ریاست و سیاست سے اپنی میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔